शूर्पणखा, बहुत हुआ। युद्ध तो समाप्त हो गया है देवी। अपने कर्मों का परिणाम भी सबको मिल चुका है। कर्मों का फल अभी शेष है राम, तुम्हारे कर्मों का फल। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल संसार में व्याप्त हुआ है, जिसके कारण मेरे अंग भंग हो गए, जिसके कारण मुझे छुप छुप कर रहना पड़ा, जिसके कारण मेरे भाइयों ने अस्त्र उठाए। उनके कर्मों का फल अभी शेष है। तुम्हें मैं सुख से रहने नहीं दूंगी। जिस पत्नी के प्रेम में तुम इतनी बड़ी सेना लेके आए हो ना, उसके सतीत्व पर पूर्ण विश्वास है ना तुम्हें? वही सीता मेरे भैया रावण को अपना पति मान चुकी थी। तभी तो इतनी भयावह राक्षसियों के बीच में रह पाई वो। इस शोक वाटिका को अशोक वाटिका बना पाई वो। उस दिन तुम्हारी जीवा भी काट देनी चाहिए थी मुझे दुष्टा। लक्ष्मण, रुक जाओ। प्रभु, अति प्रेम क्रोध को जन्म देता और क्रोध पहले विवेक को निगल जाता है। शूर्पणखा दशानन भैया से बहुत प्रेम करती, इसीलिए अपनी बहन के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा भूल के लिए दी जाती है विभीषण जी, अपराध के लिए केवल दंड दिया जाता है। और शूर्पणखा बार बार अपनी सीमा लांघने की अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए अब तो उसे हम। लक्ष्मण, श्री राम संकेत शुभ नहीं। युद्ध का उत्साह अवसर में बदलने को है। कुछ असुरों के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है और वानर दल युद्ध का अनुशासन और राम सेना का अंग होने का गौरव भूल मदिरा और विश्राम के लालच में डूब चुके हैं। यदि राजा ना हो तो अराजकता फैल ही जाती है। बिना राजा ना प्रजा उचित मार्ग खोज पाती है और ना ही सेना। लक्ष्मण, रावण के अंत के साथ बुरी प्रवृत्ति का संपूर्ण नाश नहीं हुआ है। शुभ प्रवृत्ति को सींचने के लिए धर्म का आगे आना आवश्यक है, और धर्म की रक्षा तभी होगी जब सिंहासन पर धर्मात्मा विराजमान होगा। युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको वचन दिया था कि लंका का राजा देवी सीता का अनादर करके ले गया है, और अब लंकापति ही सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे सौंपेगा। विभीषण के राज्य अभिषेक का समय आ गया है। लंकेश के सिंहासन पर विराजमान होने का प्रबंध शीघ्र हो। प्रभु, मेरी कामना है कि राज मुकुट मेरे शीश पर आप स्वयं अपने हाथों से रखें। विभीषण, मैं अब भी एक वनवासी हूं। नियमानुसार मैं अब भी किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, यदि ऐसा तो राज्याभिषेक यहीं पर होगा। एक राजा का अभिषेक राज्यसभा में ही शोभा देता है विभीषण।
लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव के निर्देशन में लंका की सभा में आपका राज्य अभिषेक करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तो सदा ही आपके साथ हैं। जाइए विभीषण। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। इतने मास वियोग की अग्नि में जलती रही, किंतु अब एक एक क्षण 100 वर्षा प्रतीत हो रहे त्रिजटा, जिनकी स्मृतियों के सहारे इतना समय काटा, अब तक उनका कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है त्रिजटा? प्रभु श्री राम की विजय के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज सुग्रीव इस लंका का राज सिंहासन संभालेंगे। इस लंका का हर घर, हर महल, हर वस्तु हम वानरों की होगी। यदि तुम लोगों को प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग जाओ। दुष्टों का अंत करते करते, पापियों का भय संहार करते करते वीर हनुमान मेरे सखियों को भयभीत करना चाहते हैं। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। माता, आप मुझे क्षमा करें। वो क्या है, मैं वानर हूं ना, सोचा थोड़ी सी ठिठोली कर लूं। माता, भला प्रभु श्री राम की सेना ऐसा उत्पात कर सकती है? ठिठोली कर रहे थे या अपने माता की परीक्षा ले रहे थे? और तुम्हें अपनी माता का अपस्मरण हुआ है? वो क्या है ना, मैंने वचन दिया था ना माता को, शुभ समाचार लेकर ही अपना मुख दिखाऊंगा। माता, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने रावण और उसके पाप का अंत किया। प्रभु श्री राम की विजय हुई। जानती तो थी, परंतु जिस उत्साह से तुम वर्णन करते हो उसे सुनना चाहती थी। कैसे हैं मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया? सुना है उन्हें शक्ति शस्त्र लगा था, क्या वो स्वस्थ हैं? माता, प्रभु स्वस्थ तो नहीं है। न लक्ष्मण भैया और न प्रभु श्री राम। माता, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते, विरह मिलन में नहीं बदल जाता, तब तक प्रभु श्री राम के मुख पे
मुस्कान और तेज कैसे लौटेगा? और प्रभु श्री राम के उत्साह के बिना भैया लक्ष्मण कैसे चहकेंगे? माता, वो क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम पूरे आदर सत्कार के साथ आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप सज रहें, बस विभीषण जी के राजा बनने की ही देरी है।